बीवी के डर से जाते नहीं थे। उस दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, और जब गए तो उनकी भतीजी ने दरवाजा खोला। माँ ने कहा कौन है, तो भतीजी थोड़ी देर तो बोली नहीं। बेटी कौन आया है, तो नहीं बोली। वो बेटी कौन आया है, आवाज आई बड़े अब्बा आए हैं, बड़े अब्बू आए हैं। माँ बाहर को आई, आप क्यों आ गए? हमारे घरों में बरसात में पानी हुआ, आप महलों में रहे, आप तब नहीं आए। मेरे बच्चे जब भूखे रहे तो मैं सर पे परात ढोके और अपने बच्चों को खिलाती रही, तब नहीं आए। आज कैसे आए हो? कहा तुझसे माफी मांगने आया हूँ। कहा क्यों? कहा मुझे कैंसर है, ब्लड कैंसर, मैं मरने वाला हूँ। तुम्हारे मैंने बड़े हक मारे हैं, मुझे माफ कर दो। अल्लाह अकबर। फिर फोन किया ठेकेदार को, घर मेरे भतीजों का जरा आओ और बनाओ। 20-25 लाख रुपए दिए उसको, और तकरीबन 40-45 लाख रुपया मकान में लगा दिया। मालदार आदमी था, और मरते टाइम सोचा अच्छा काम करके चला जाऊं। अल्लाह अकबर। उसके बाद बच्चियों के नाम की, दोनों बच्चियों के नाम की एफडियां करा दी, और मुझे फोन पे सब बताते रहे। उसके बाद सारा काम करते रहे। अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह अकबर, उनकी एक दिन भतीजी ने सजदा किया उनके सामने, और उसके बाद फिर वो सजदे में दोनों भतीजियां रो के कहती थी मालिक हमारा बाप तो है ही नहीं, आज हमारा ये बड़ा बाप आया है, हमारा ताया आया है, तो इसकी भी मौत करीब आ गई, इसे शिफा दे दे मालिक। इसके आने से मेरी अम्मी की आंखों के आंसू पुज गए हैं। उन्होंने जब दोनों ने दुआएं करना शुरू की, हाजी जी कहते मुझे रात को नींद नहीं आती थी। जब से वो रिपोर्ट आई थी, सारी नोटों की गड्डियां रद्दियां बन गई थी, सारे मेरे पैसे, मेरी प्लाटिंग, मेरे पैसे, मेरी दौलत सब मुझे बिल्कुल सांप की तरह लगने लगी थी, डसने लगी थी, कोई सुकून नहीं था। कहते हैं मगर जिस दिन उन बच्चियों ने ऐसे करके दुआएं की, मुझे हल्के हल्के सुकून हुआ। कहते हैं फिर 2 दिन 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3-4 हफ्ते, कई महीने गुजर गए। कहते हैं फिर मैं चेकअप कराने गया ही नहीं। डॉक्टर ने कहा था 1.5 महीना तुम्हारी जिंदगी है, यहाँ तो 8-9 महीने गुजर गए। फिर उसके बाद जब 1 साल हुआ तो घर वालों ने कहा चेकअप तो करा लो। कहते मैं चेकअप करा के आया, डॉक्टर मेरा चेकअप करके हैरत में रह गया। उसके बाद उसने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा चेकअप किया। आखिर बोला ये बता कहां इलाज कराया है तूने, ये बता तूने इलाज कहां कराया है? तुझे आखिरी स्टेज का कैंसर था, तेरे ब्लड कैंसर हो चुका था, मर जाना तुझे था, ये बता बिल्कुल ठीक है? तेरी रिपोर्ट में लगता है जैसे तू कभी बीमार था ही नहीं। ये कैंसर का इलाज तो बना नहीं, तूने कहां कराया है? कहने लगा मैंने किसी अस्पताल में नहीं कराया है, यतीमों के आंसुओं ने से कराया है, यतीमों के आंसुओं से कराया है। मेरे नबी फरमाते हैं जो रिश्तेदारों का हक अदा करेगा अल्लाह उसकी उम्रें बढ़ा दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हक़ खिताबत। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तुम क्या समझते हो आज तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए परेशान है? कितनी बहनें हमसे कहती हैं, उनकी सासें ताना देती हैं जाया करो बहनों के घर, बेटियों के घर जाया करो। सुभान अल्लाह। पहले तो लोग टाइम निकाल के जाते थे बेटियों के घर, जब घोड़ा गाड़ी होती थी ना तब भी नहीं भूलते थे बेटी के घर जाना। और बेटियां भी जब अपने बाप को देखती हैं तो सारे गम भूल जाती हैं। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी तरफ देखो, आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, देखो जिंदगी मुख्तसर है, हम सबको मौत का मजा चखना है। बोलो चखना है कि नहीं? बोलो चखना है तो हक अदा करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? मेरी तरफ देखो, इस तरफ देखो, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ। हजरत सैयदा खातून जन्नत तशरीफ ला रही हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैंने कहा हुजूर आपकी बेटी आई है, तो हुजूर उठ के खड़े हो गए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जब हुजूर उठ के खड़े हुए तो बेटी तो आई है, बेटी तो बेटी है ना, तो ऐसे करके ये चादर बंधी हुई है ऐसे, और हुजूर ने पूछा फातिमा क्या लाई हो मेरी बेटी? तो रोटी खोली, एक रोटी निकली, अब्बा लीजिए। हुजूर ने लोकमा मुंह में लिया और फिर आंखों में आंसू आए। अल्लाह अकबर। क्यों रोते हैं अब्बा? फातिमा पहला लुकमा है जो 5 दिन के बाद तेरे बाप के मुंह में गया है। हुजूर आगे बढ़े तो सैयदा ने अर्ज की अब्बा जान आप खा लीजिए, अली लाए थे जो, मैंने चक्की भी चलाई, मैंने गेहूं भी चक्की चलाई, जौ पीसे, रोटी बनाई, और फिर अली को भी खिला दी, हसन और हुसैन को भी खिलाई।
ज़ैनब को खिलाई, मगर मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी। पहले अपने, जल्दी बोलो, पहले जल्दी बोलो, पहले अपने। मेरी बहनें कयामत के दिन किसका मुंह देखेंगी? किसके पास जाएंगी? कौन इनको जहन्नम की आग से बचाएगा? कौन इनके साथ देगा? कौन इनको बदलेगा? मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों। अम्मा आयशा फरमाती हैं, आज तुम्हारे पास वक्त नहीं हुजूर पे दुरूद पढ़ने का। कोई किसी से प्यार कर सकता है? इतना कर सकता है? बस 5 मिनट की बात हो रहे, ध्यान से सुनना, हिलना झुलना मत। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर के घर में, मेरे घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला था और हुजूर गुठलियां चूसते थे और पानी पिया हुजूर ने। फिर मैंने देखा सरकार दुआ कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ी, देखो हुजूर किसके लिए दुआ करते हैं? पेट से पत्थर बंधा है और हाथ दुआ के लिए उठे हैं। ये किसके लिए दुआ है? हसन के लिए प्यारे? नहीं। हुसैन के लिए प्यारे? नहीं। सैयदा खातून जन्नत के लिए? नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए? नहीं। हजरत उमर फारूक आजम के लिए? नहीं। हजरत उस्मान जुन्नूरैन के लिए? नहीं। मौला अली के लिए? नहीं। फिर ये किसके लिए हाथ उठ रहे हैं? सैयदा आयशा फरमाती, मैं आगे गई तो फिर मैं सोचा हुजूर किसके लिए दुआ कर रहे हैं? इजाबत का सेहरा, इनायत को जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। ऐसे करके जब हाथ उठाए तो दुआ क्या करते थे मालूम है? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। यानी ये भूख मेरे लिए। आप जो बैठे हो ना, आपको इसका यकीन नहीं है, मगर यकीन करो, आपसे जितना हुजूर प्यार करते हैं, आपकी माँ नहीं कर सकती, आपका बाप नहीं कर सकता, आपका कोई रिश्तेदार नहीं कर सकता। हुजूर जितना प्यार करते हैं, आपको पता है आला हजरत फरमाते हैं, हुजूर अपनी कब्र में भी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मौत नजदीक है मेरे भाई, फिर कब तौबा करेगा बता? ये तेरी आंखें तो थी नहीं जो तूने मोबाइल में बर्बाद कर ली। ये बता, हुजूर को इन आंखों से देख सकेगा? पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मौत बड़ी नज़दीक है। इतनी नज़दीक है कि हम सब मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हुफाज हैं, ये उलमा हैं, इनकी दुआएं लेकर के एक बात अपने जहन में आज से बसा लो कि मौत तुम्हें कोई वक्त नहीं देगी हाल बदलने का। ऐसा वक्त तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर आने वाला है कि पूरा जिस्म ये मौत के वक्त में काम नहीं करता, पूरा जिस्म ये काम नहीं करता, इस पे फालिज हो जाती है। सिर्फ इंसान का ये चेहरा मूवमेंट करता है, ये चेहरा। अब वो फरिश्तों को देख रहा है ऐसे करके आते हुए, उसके गले में एक अजीब सी हलचल है और उसके गले में जैसे खाना सब फंस गया है। वो कुछ बोलना चाहता है मगर बोल नहीं रहा है। और उसके रिश्तेदार रुई को डाल रहे हैं पानी में और फिर उसके होठों में डाल रहे हैं। वो पानी पिलाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं मरने वाले को थोड़ा सा पानी पिला दे ताकि इसके कुछ कतरे अंदर चले जाएं। और वो फरिश्ते से कह रहे हैं मुझे 2 वक्त की नमाज पढ़ने का मौका दे दो। कहा नहीं 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 नहीं, अब मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तूने मौत को देख लिया है। तुमने 2 रकत नमाज क्या, 1 मरतबा कलमा पढ़ने का, भाई तुझे बड़ा वक्त था मगर तूने नहीं पढ़ा, अब क्या वक्त देता है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हजरत अबू हुरैरा हुजूर के सियाबी हैं, रूह निकलते वक्त इतने बड़े सियाबी, आज आदमी थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए, थोड़ा बहुत मर्तबा उसका हो जाए तो बिल्कुल डरना कुछ लोग छोड़ देते हैं। हजरत अबू हुरैरा इंतकाल का वक्त है, कभी रंग पे पीला, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी पीला, कभी लाल, कभी जर्द, कभी सुर्ख, और आप जो है रो रहे हैं, कभी होश में कभी बेहोश। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगी है, डर लगा है? फरमाने लगे नहीं 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 नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब रूह निकलती है तो फरिश्ता आता है रूह निकालने वाला, तो वो ये बता के जाता है कि तुझे जहन्नम में लेके जाया जा रहा है या जहन्नम में। तो जहन्नम के फरिश्ते आते हैं या जन्नत के। और मौत के वक्त में इंसान को खबर हो जाती है वो कहाँ जा रहा है। तो मैं अपने मालिक से कह रहा हूँ, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, मौत का वक्त करीब है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को माफ न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। वो कैसी मौत होगी कि लोग तुझे कलमा पढ़ाना चाह रहे हैं फिर भी तू नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि तूने दुनिया में कलमा पढ़ा ही नहीं। तू तो गाली देता था जब कोई तुझे मार, कोई परेशानी आती थी, तू तो उल्टी सीधी बातें करता था, वही तू अब कर रहा है। तुझे तकलीफ हुई तो तूने कब रब को पुकारा है? तकलीफ में रब को पुकारने का मतलब यही है। मौत बड़ी तकलीफ है,
आज जब छोटी तकलीफ में पुकारोगे तो कल मौत के वक्त भी उसे पुकारोगे, और तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, और जिक्र करते करते जो मिलेगा उसका मकाम जन्नत है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो नौजवान। एक किफल नाम का लड़का था, आदमी था, हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था। एक रात एक लड़की के साथ जिना, ये उसका काम था। एक रात में एक लड़की के साथ जिना करता था। एक रात एक दिन वो आया, अल्लाह अकबर, तो उसके पास एक औरत आई। हुजूर फरमाते हैं, वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है? क्या तुझे पैसे नहीं मिले? क्या पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज जब अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। तो क्या फिर रोती क्यों है? क्या यूं रो रही हूँ, मालिक तुझे तो खबर है कि तेरी बंदी ने कभी गुनाह नहीं किया। आज अगर मेरे बहन भाई भूखे न होते तो कभी गुनाह न करती। ये कह के फूट फूट के रोई, मालिक तुझे खबर है कि तेरी बंदी तेरे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करती, मुझे माफ कर दे। ऐसी रोई, ऐसी रोई। हुजूर फरमाते हैं, कांपने लगी, अल्लाह माफ कर देना, आज गुनाह करने आई हूँ। अल्लाह अकबर। आज इंसान को शर्म नहीं आती, अब गौर नहीं करता वो। एक हकीम अपने मौलाना रूम कहते हैं, हकीम ने अपने दरवाजे पे दस्तक दी, और जब दस्तक दी तो उसकी बीबी ने कहा दरवाजा बाद में खोलूंगी, पहले बता कौन सा गुनाह करके आया है। का नहीं क्या कोई गुनाह? का जल्दी बता वरना खोलूंगी नहीं। का सुन, कोई गुनाह करके आया? कहा हाँ, एक लड़की का मैं हाथ देख रहा था, उसकी नब्ज, तो मुझे हाथ अच्छा लगा, थोड़ी देर पकड़ा बुरी नजर से, मुझे याद आया फिर अल्लाह देख रहा है तो मैंने हाथ छोड़ दिया। औरत रोने लगी, ओ हकीम सुन, जिस लड़के को मैंने माँ बना के पाला उसके कोई औलाद नहीं थी। मेरा बच्चा जिसे मैंने बचपन से पाला, आज उसने मेरा हाथ गलत तरीके से पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, तो आज उसके घर की इज्जत पे हाथ डल गया है। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो लड़की रो के कहने लगी, मालिक मैंने कभी गुनाह नहीं किया, मुझे माफ कर देना। मगर अल्लाह भी कितना करीम है। एकदम उसका दिल धुल गया किफल का आंसुओं से। बोले जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तू इतना डरती है अल्लाह से? और मैंने तो कितनी औरतों की इज्जतें लूट ली, मेरी तरह तो कोई लुटेरा नहीं, मेरी तरह तो कोई गुनहगार नहीं। रोते 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 उसे तो भेज दिया, सारा पैसा दे दिया। हुजूर फरमाते फिर सजदे में गिरा और बोला, मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैंने बड़ा गुनहगार हूं। और फिर बोला, मालिक तेरा मुजरिम हूँ, भागा हुआ। फिर कहने लगा, मालिक क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा है? रोते 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 मर गया, दिल का दौरा पड़ गया, मर गया, जान दी वारी, उसने जान वार दी अपनी, मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। इसका जनाजा क्यों उठाएं, ये तो बदकार था, जिना करता था। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते मालूम है क्या लिखे गए? इन्नल्लाह कद गफर लिल किफली, ये जो किफल है इसकी अल्लाह ने मगफिरत फरमा दी है। क्यों? कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दर तौबा तू उस पर। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। ए चाचा, ए भाई, 2 मिनट बैठ जाओ बस, 1 मिनट बस बैठ जाओ, मैं भी खत्म ही कर रहा हूँ, बैठ जाओ 1 मिनट। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी मसाला फट ना जाएगा, 2 मिनट की बात है। मुझे भी खबर है क्या बात है, मुझे भी 15 साल हो गए करते करते। बताओ हाथ उठा, कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे जान भी दे दोगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लोगे? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखा है वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। एक बेटे हंसो मत, बैठ जाओ नीचे, तुम ना तरखाना दाढ़ी, बैठ जाओ, जब आ जाए तो रख लेना, खड़े हो जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? आ जाओ बेटे, आ जाओ। कोई तीसरा सुन्नत रसूल वाला है आगे पीछे से मेरा भाई, जिसके दिल में ये बात आई हो कि अच्छी लड़की से अगर शादी करनी हो ना तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, बिगड़ी हुई खराब लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई तीसरा आशिक रसूल? तीसरा आशिक रसूल है कोई सुन्नत रसूल वाला? नौजवान कोई मेरा भाई है?
हुजूर का आशिक जो कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा हुसैन के नाना के लिए। क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। है चेहरे यहूदियों की तरह, चेहरे नसरानियों की तरह। है कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? है कोई तीसरा आशिक रसूल? बस एक बार और कहता हूं मेरे भाई, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। है कोई तीसरा आशिक रसूल? तीसरा है हुजूर का दीवाना। काफी लोग बैठे हैं, जिसके दिल में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। है कोई तीसरा आशिक रसूल? हुजूर का मेरे आका का दीवाना जो आज से सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए। कोई दीवाना है इस महफिल में? तीसरा हुजूर का मस्ताना, सरकार से इश्क करने वाला इंसान हो कोई तो खड़ा हो जाए। सरकार का दीवाना, मेरे आका का गुलाम जो एक मुट्ठी दाढ़ी पूरी रखा है, वो इस महफिल में जरा खड़ा हो जाए। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, एक मुट्ठी दाढ़ी रखाना पूरी वाजिब है। कोई नौजवान नहीं है, सारों को यहूदियों की जवानियों से प्यार है, नसरानियों के चेहरों से प्यार है, हुजूर के चेहरे से प्यार नहीं। क्यों फिर ये मुड़ाते हो चेहरे? अगर प्यार नहीं तो क्यों अपने चेहरे को यहूदियों की तरह बनाते हो, नसरानियों की तरह, दुश्मन खुदा की तरह? है कोई तीसरा आशिक रसूल जो इस सुन्नत रसूल पे पाबंद हो जाए, हुजूर की सुन्नत पे खड़ा हो जाए? है अगर कोई हो तो तीसरा खड़ा हो जाए। दो हो गए माशाल्लाह, तीसरा कोई हो तो खड़ा हो जाए। चलो ठीक है, आप दोनों लोग दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह, बैठ जाए। पूरी दाढ़ी रखाना ये इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप पर अपना फजल फरमाए, करम फरमाए। जरा तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मदरसे का साथ दीजिए, क़ारी साहब का साथ दीजिए। मदरसों से दीन चलता है। और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं क़ारी साहब आपके इसी गांव में? और यहाँ के लोग हैं कोई? अच्छा, तो ऐसा है, कोई एक आदमी ऐसा है, एक बच्चे घर में, बच्चे रहते भी यहाँ पे, खाना ही बनता है, एक बच्चे का कितना खर्चा होता होगा? 10,000 रुपये। अच्छा, तो घरों में खाना खाने नहीं जाते? अच्छा ठीक है। कोई ऐसा एक आदमी है जो 1 महीने के का खर्चा उठा ले एक बच्चे का खाने का इस महफिल में? कोई ऐसा आशिक रसूल हो? देखो पैसा वो नहीं बचता है, वो उधर है कारी साहब। नाम याद है इनका? आप बाहर के हैं, बाहर आ जाओ। सुभान अल्लाह। 1 महीने में सारे बच्चे, सारे बच्चे ना, 1 महीने का ये हो गया, 1 साल का करना है। तो दूसरे महीने वाला दूसरा आशिक रसूल है कोई जो 1 महीने का, इन्होंने खर्चे की बात कर ली। इनका नाम लिख लो कारी साहब, नंबर लिख लो भाई, दे देना 10,000 रुपये। कोई दूसरा है जो दूसरे महीने की बात करे, मदरसे का खाने का मामला, तुम बच्चों को खिलाओ, हुजूर के मेरे सरकार के ये मेहमान हैं। इनका नाम लिखिए आप, याद है? सब पता है। कोई दूसरा आशिक रसूल है दूसरे महीने का भाई जो 10,000 रुपये इस मदरसे की बच्चों की तालीम का उठाए? अल्लाह ताला कारी कैसर साहब के चचा को सलामत रखे, कारी साहब को भी सलामत रखे। मगर मैं तो कह रहा था कि एक महीने की बात हुई है, 11 महीने रह गए अभी। चलो कारी साहब अपने हिसाब से 5 महीने का कर लेंगे, और वो 6 महीने का 7 महीने कर लेंगे। हम तो पंजतन पाक की निस्बत से 5 लोग चाह रहे हैं, एक हो गया। कोई दूसरा 10,000 वाला है?
हमारा भाई जो सुन्नत रसूल के लिए दे, हुजूर की मुबारक मुबारक सरकार की ये तालीम, ये कुरान की तालीम, ये मदरसे की तालीम तुम्हारे घरों में अल्लाह बड़ी बरकतें देगा। ऐसा करने से इंसान बड़ा इंसान बनता है, बड़ा आदमी बड़े काम करने से बनता है। ये बड़ा काम है। कोई है आशिक रसूल जो 1 महीने के मदरसे के बच्चों को खाने का खर्चा उठाए? दूसरा कोई है इस महफिल में? है कोई? चलो 15 दिन का 5,000 हो गए, 5,000 का खर्चा उठा ले। है कोई? जरा इनका नाम लिख लो। हाँ तो नाम लिख लो अब इनका, ये भी देंगे 5,000 है? ये अम्मा भी देंगी? बैठ जाओ फिर, वहीं बैठ के अम्मा ऐलान करा दो। अम्मा भी देंगे कारी साहब? आपकी बहन है? सुभान अल्लाह। तो मुझे तो लग रहा है सब आपके जान पहचान के लोग बैठे हैं कारी साहब। अच्छा इनके? सुभान अल्लाह। कारी शहादत साहब के भाई ने दिए 5,000। 5,000 ना? चलो 5,000 वाले कोई और है, लो इनका भी लिख लो कारी साहब 5,000। सुभान अल्लाह। कोई 5,000 वाला कोई और मेरा भाई? ए मेरे भाई, मोबाइलों में पैसे खर्च करने वालों, खुदा रसूल के मदरसे के नाम पर दो, तुम्हें अल्लाह बरकतें देगा। हैं? कौन, किसने हाथ उठाया भाई? कौन है? हाथ उठा दो भाई, कौन है? 5,000 वाला कोई और है? ठीक है। ये देखो, इन महफिल में हंसा मत करो, इसका लिहाज करा करो। अब मिंबर पे आप हंसोगे तो फिर असर बुरा होगा इसका। और कोई है 5,000 वाला? 2 महीने का कारी साहब का राशन हो गया है ना कारी साहब? अब मैं कह रहा हूं कि चलो 2,000 वाले कोई साहब हो तो लिखवा दो कारी साहब के पास ना, इनका लिख दो। चलो 2,000 वाला कोई और हो? ये भी कारी साहब के चचा है? माशाअल्लाह। कारी साहब के घर वाले खूब, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। इस बच्चे की बरकत से अल्लाह ताला इनको भी बरकतें अता। 2,000 रुपये ये दे रहे हैं। और कोई 2,000 वाला है भाई मदरसे के लिए? भाई मदरसे का ताउन है। देखो मुझसे कारी साहब ने कहा नहीं है, मेरा तो खुद ही दिल चाहा है तो मैं कह रहा हूँ। कोई आशिक रसूल और है जो 1 महीने के बच्चों का राशन उठा ले? 1 महीने का उठा ले। कोई है आशिक रसूल? मैं फिर रसूल में इधर इधर कोई दीवाना हुजूर का, मेरे सरकार का, मेरे आका का, दीवाना मस्ताना सरकार का? है कोई? 2,000 वाला? 2,000 नहीं है, चलो 1,000 वाले आ जाओ। 1,000 ही दे